फिर दुनिया में कोई इंसान नहीं है जो आपको रोक सकता, राइट। एक हाउसवाइफ होने के नाते मेरी शादी के 8 साल बाद मैंने काम स्टार्ट किया। आज काम स्टार्ट करने के बाद में मैं प्राउडली आपके सामने बोल पा रही हूँ, बैठ के बात कर पा रही हूँ, आपको अपनी जर्नी सुना पा रही हूँ। यहाँ पे बहुत सारी हाउसवाइफ है जो मेरे से रिलेट करेगी। हमारे पास में एक्चुअल में इतना टाइम भी नहीं होता कि हम खुद की केयर तक करें। और आज मैं अपने घर को संभालते हुए, अपने बच्चे को संभालते हुए बिजनेस भी करूँ। इसका मतलब यही ना कि फॉरएवर ने मुझे इतनी आजादी दी। हम डिलीवरी वाले पीरियड में जब रहते हैं तो हमारा शरीर सेट होता है, वापस से रिटर्न उसी शेप में वापस आता है, राइट। लेकिन जब वो वापस आता है ना तो दो चीजें होती है गर्ल्स के साथ। या तो वो ओवरवेट हो जाती है या फिर उनका पेट अलग से ओवरवेट, सिर्फ टमी टमी एरिया जो होता है वो अलग से दिखता है। यहाँ तक कि जो लड़के भी हैं या फिर बॉयज भी हैं, आप अपने फादर को देखते होंगे, आपके घर में भी कोई पेरेंट्स वगैरह रहते होंगे, उनका सिर्फ है ना पेट बड़ा है, ना उनके हाथ बड़े ज्यादा मोटे हैं, ना उनका फेस ज्यादा मोटा है, वो नॉर्मल ही है, लेकिन उनका पेट ज्यादा बड़ा। ये पता है क्यों होता है? ये हार्मोनल इम्बेलेंस की वजह से भी होता है। और बहुत बार हमारा जो शरीर है वो चर्बी इकट्ठा करना स्टार्ट करता है, जो कहाँ होती है, मेनली पेट वाली एरिया, राइट। अगर किसी की डिलीवरी हुई है और वो ऑपरेशन से हुई, ऑपरेट हुआ है, सी सेक्शन हुआ है, तो उनका भी पेट फूला हुआ ही रहेगा। ये 90% केस में होता है। जब मेरे साथ ये चीज हुई ना तो मुझे सेल्फ कॉन्फिडेंस तो जीरो हो गया था मेरा, बिल्कुल ही। क्योंकि मेरा फेस नॉर्मल है, मैं बिल्कुल नॉर्मल दिखती हूँ और मेरा पेट अलग से दिखता है। मुझे इस चीज को बताने में कोई शर्म नहीं है, क्योंकि मैंने उस चीज को सही किया है। आपने मेरा फोटो देखा होगा, अभी आपने पोस्टर देखा होगा, क्या मैं मोटी लगती हूँ उसमें? नहीं लगती हूँ। पता है क्यों? इन दो चीजों की वजह से। दिख रहे हैं आपको? ये दो चीजें। मैंने कोई वेट लॉस का कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया, मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं गई हूँ वेट लूज करने के लिए। ना ही मुझे किसी ने ऐसा बोला है कि नहीं नहीं आप ये चीज करोगे तो आपका वेट लूज हो जाएगा। ना मैं भूखी रही हूँ, ना ही मैंने कोई फास्ट किए हैं, कुछ भी नहीं। मैंने खुद को शेप, वापस में उसी शेप में आई हूँ जहां से मुझे खुद के अंदर कॉन्फिडेंस फील हो पाए। तो इसके लिए दो प्रोडक्ट जिम्मेदार है। हाँ, फॉरएवर ही जिम्मेदार है, फॉरएवर का गार्सिनिया प्लस। ये गार्सिनिया प्लस जो होती है, ये जो जेल कैप्सूल्स टाइप होते हैं, ये आपको दिन में 2 टाइम लेने होते हैं। मैं रिकमेंड करती हूँ पर्सनली उन लोगों को जिनका वेट थोड़ा ज्यादा है, जो कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि ठीक है, हमें हमारा खाना कम नहीं करना है, हमें हमारी चीजों को नॉर्मलाइज नहीं करना है, लेकिन फिर भी वेट तो लूज होना चाहिए, थोड़ा बहुत शेप आना चाहिए। तो उन लोगों के लिए ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये फ्रूट से बनी होती है। एक फ्रूट आता है गार्सिनिया कंबोजिया करके आता है, उस फ्रूट के छिलके से इसको बनाया जाता है, राइट। तो जब ये बनाया जाता है, इसके साथ में इसमें और भी अदर इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं, जिसकी वजह से ये ना आपको भूख कम लग करता है। आपकी आपकी जो भूख होती है, आपकी जो क्रेविंग होती है ना, बार बार थोड़ा सा मीठा खा लेते हैं, 3:30 बजे चाय पी लेते हैं, है ना, स्नैक्स खा लेते हैं, शाम को 6 बजे छोटा मोटा मैगी खा ली, पास्ता खा लिया, कुछ भी खा लिया, है ना, जैसे बच्चों में होती है वैसी क्रेविंग हमें भी होती है। और जब आप काम करते हो तो आपको भूख ज्यादा लगती है। पढ़ने वाले लोग भी होते हैं, उनको भी भूख ज्यादा लगती है, जब पढ़ने बैठते तो भूख लगती है एक्स्ट्रा। क्यों? क्योंकि हमारी एनर्जी जो होती है वो बर्न होती है उसमें। ये जो है, ये कैप्सूल आपके शरीर में जाने के बाद में कार्बोहाइड्रेट को सीधे चर्बी में ट्रांसफर करने की बजाय डायरेक्ट एनर्जी में ट्रांसफर करता है। ये आपकी इस चीज को प्रोसेस करता है। जब हम खाना खाते हैं, खाना जब टूटता है तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है, या तो वो डिजोल्व हो जाता है, या तो वो पच के सारे पूरे शरीर में चला जाता है, या फिर जो नहीं पचता है वो चर्बी में इकट्ठा हो जाता है, जो आपके पेट के आसपास इकट्ठी होती है, राइट। तो ये उस चीज को रोकता है। जब वो कार्बोहाइड्रेट वापस से टूटता है तो उसको फैट में बदलने की बजाय ये एनर्जी में बदलता है, ताकि जब हमने खाना नहीं भी खाया हो या हमें क्रेविंग अगर बंद हो गई है तो हम कम खा रहे हैं, और हम कम भी खा रहे हैं तो भी हमारी एनर्जी लूज नहीं होती, राइट। ये हमारी वेन्स को भी फ्लेक्सिबल बनाता है, ताकि ब्लड का सर्कुलेशन आराम से हो सके, ताकि अगर हम भूखे भी हैं और उसके बाद में भी हम काम कर रहे हैं तो हमारे शरीर को कहीं से कहीं तक ये चीज फील ना हो कि हम भूखे हैं या हमारी एनर्जी लो है या हमें कुछ और प्रॉब्लम हो रही है, राइट। इसके साथ में आपको एलोवेरा लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये ड्रिंक्स है, एलोवेरा की ड्रिंक। इसके बारे में आप जितना भी पढ़ोगे, जितना समझोगे, जो भी समझा है, जो भी पढ़ा है, मुझे नहीं पता आप कितना जानते हो, हर एक पर्सन ने आपको एलोवेरा के बारे में बताया होगा। मैं आज आपको इसके बारे में बहुत सारी अलग से चीजें बताऊंगी। क्योंकि मैं एक ऐसी फैमिली से आती हूँ जहां पे सारे लोग डॉक्टर हैं। मेरा एक भाई है छोटा, जो आयुर्वेदा में BHMS किया है, वो BAMS किया है, वो आयुर्वेदिक में MBBS किया है एक तरीके से।
तो जब वो पढ़ाई करता था तो उसकी बुक्स में मैंने एक बार एलोवेरा के बारे में पढ़ा था। तब से मुझे पता है कि एलोवेरा बहुत ज्यादा फायदेमंद है, ये स्किन सही करता है, ये आपको सारी चीजें को नॉर्मल करता है, या आपके पाचन क्रिया को सही करता है, ये सारी चीजें आपने सुनी होंगी। मैं आपको आज इसके ना बहुत सारी ऐसी चीजें बताऊंगी जो आपको ऐसा लगेगा सुन के अरे ये तो हमें पता ही नहीं था। ये जो एलोवेरा है ये मेन काम क्या करता है आपको पता है? स्क्रबर का। स्क्रबर क्या काम करता है? आप बताइए, बर्तन पे अगर काई जमी है और उसको अगर आपको क्लीन करना है तो क्या करेंगे आप? स्क्रब करेंगे, है ना? फेस पे डेड स्किन है तो उसको क्लीन करने के लिए क्या करते हैं? स्क्रब करते हैं, राइट? एलोवेरा आपकी धमनियों के अंदर, आपकी जो वेन्स होती है उनके अंदर स्क्रबिंग का काम करता है। आपके अंदर जो चर्बी जमी हुई है, जो फेट जमा हुआ है, उसको भी स्क्रब करने का कार्य करता है, उसको भी स्क्रब करता है। देखो आयुर्वेदिक के अकॉर्डिंग हमारा शरीर जो चीजों को खत्म करता है वो तीन तरीके से बाहर निकलती है। या तो स्वेट के रूप में निकलेगी, या तो डेफिकेशन के रूप में निकलेगी, या वोमिटिंग के थ्रू निकलेगी। तीन चीजें जो शरीर चीज एक्सेप्ट नहीं करता है वो तीनों तरीके से बाहर निकाल देता है। या तो स्वेट में निकाल देगा, या डेफिकेशन के रूप में निकाल देगा, या फिर एक तरीके से वोमिटिंग होना स्टार्ट हो जाती है आपको, राइट? तो तीनों तरीके से ये जब रिटर्न करता है आपको, शरीर जिस चीज को बाहर फेंकता है उसी के साथ में एलोवेरा जो चीजें स्क्रब करता है उसको भी बाहर निकालता है शरीर से। तो जब चीजें स्क्रब होती है तो ओरिजिनल जो चीज है ना वो सामने आती है। जैसे फेस पे हम फॉरएवर का स्क्रब यूज करते हैं, एकदम ग्लो ग्लो नहीं आ जाता है, क्लीन हो जाता है बिल्कुल, सारी डर्ट वगैरह सब हट जाती है। फॉरएवर का जो एलोवेरा है ये भी यही करता है। और यही क्यों करता है पता है? क्योंकि पूरी दुनिया में 400 टाइप के एलोवेरा होते हैं। एलोवेरा की 400 प्रजातियां होती है। 400 में से जो वर्ल्ड की बेस्ट प्रजाति है उससे ये एलोवेरा बनता है। बेस्ट जो हाईएस्ट लेवल की जो एलोवेरा की प्रजाति है उससे ये बनता है। तो जब आप इसको लेना स्टार्ट करते हो ना तो आपको एसिडिटी बंद हो जाती है। पता है क्यों? क्योंकि इसमें सैलिसिलिक एसिड होता है। सैलिसिलिक एसिड एस्प्रिन के अंदर भी यूज होता है। आपको पता है एस्प्रिन लेते हैं, बहुत बार हमें कब्ज होने लग जाती है, जलन होने लग जाती है सीने में, राइट? तो हम एस्प्रिन लेते हैं, उसमें ये उसी का काम करता है। आप जब इसको लेते हो आपको लगता है कि मैम नॉर्मल टेबलेट लेने से या एलोवेरा लेने से वेट कैसे लूज होगा, हम कैसे क्लीन हो जाएगा, हमारी बॉडी कैसे डिटॉक्सिफाई हो जाएगी? एक छोटी सी प्रोसेस है। जब आपने ये टेबलेट ली है मॉर्निंग में और इवनिंग में, खाना खाने से पहले लेनी होती है हमें, इसको जब हमने लिया है तो ये क्या कर रहा है? ये एनर्जी को बढ़ा रहा है, कार्बोहाइड्रेट टूट रहा है, एनर्जी बढ़ रही है तो भूख कम लग रही है ना? लेकिन भूख कम लगने की वजह से हमारे शरीर में उतनी चीजें मिल तो नहीं रही ना। तो जो चीजों की जरूरत पड़ती है वो आपको फिर एलोवेरा दे रहा है। तो आपको मॉर्निंग में अगर इस चीज को रिकमेंड कर रही हूं मैं तो आपको बिल्कुल क्लियर तरीके से बोल रही हूँ। ये कोई है ना एक तरीके की दवाई नहीं है, ये एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स है जो आपको हेल्दी तरीके से हेल्दी करेंगे, है ना, बिना आपके शरीर को कोई नुकसान करे। मैंने मेरे सामने एक केस देखा है, हमारे रिलेटिव हैं जिन्होंने वेट लूज करने का कोई डॉक्टर से कुछ लिखवाया था, मुझे नहीं पता कैसे उन्होंने बात मानी उन चीजों की। उन्होंने शायद 3 या 4 दिन का डाइट चार्ट दिया था और चौथे दिन ही उनकी हालत खराब हो गई, उनके लीवर पे ज्यादा इफेक्ट पड़ने लग गया और उन्हें हार्ट अटैक तक का खतरा हो गया। क्यों? क्योंकि उनको एनर्जी भरपूर नहीं मिली। जितनी चीजें आप कम कर रहे हो, मान लो क्रेविंग हो रही है, आप खा रहे हो तो पेट फुल हो रहा है ना? लेकिन अगर पेट खाली है और उसके बाद में भी एनर्जी है तो शरीर को एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा ना, तो एक्स्ट्रा दबाव भी तो पड़ रहा है, आपके हार्ट में भी पड़ रहा है, लीवर में भी पड़ रहा है, हर जगह पड़ रहा है। तो उस चीज को मैनेज करने के लिए एलोवेरा आपकी हेल्प करता है उस टाइम पे। इवन अगर आप एलोवेरा को डेली यूज करते हैं तो आपको अगर स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, क्योंकि सैलिसिलिक एसिड है, अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाओगे बोलोगे मेरे को पिंपल्स ज्यादा हो रहे हैं तो आप मुझे अच्छा सा फेस वॉश लिख दीजिए, वो सैलिसिलिक एसिड 1% का फेस वॉश लिखेगा आपको। किसी भी डॉक्टर के पास चले जाइए, मैंने मेरे फेस से झइयां हटाई है, मुझे पता है इतना कि डॉक्टर अगर पिंपल्स है तो सैलिसिलिक एसिड का ही कुछ देगा आपको, राइट? इसमें वो चीज है ऑलरेडी जो आपके फेस पे अब अंदर से काम करती है। ऊपर से तो आप कुछ भी कर लोगे, अंदर से कैसे करोगे? है ना? अंदर तो नहीं जा सकता कुछ भी, अंदर से ये क्लीन करता है। और बताए एक बात बोली जाती है, अगर पेट ठीक है ना तो आप बिल्कुल ठीक, और अगर पेट ठीक नहीं है तो आपकी कुछ भी चीजें ठीक नहीं होती। अरे जब आप इस चीज को यूज करोगे आपके अंदर एनर्जी होगी, आपकी बॉडी, आपका ब्लड सर्कुलेशन, सारी चीजें अगर अच्छे से काम करेगी तो आपके हेल्थ, हेयर पे, आपके नेल्स पे, आपकी आईज पे, हर जगह इफेक्ट दिखना स्टार्ट।
मैंने 7 डेज के अंदर इस चीज से इफेक्ट देखना स्टार्ट किया था। पता है क्यों? क्योंकि जैसे ही भूख लगती थी, थोड़ा सा एलोवेरा में लेती थी उस टाइम पे, तो जैसे जिस टाइम पे मुझे भूख लगती थी ना, उस टाइम पे भूख लगना बंद हो गई। लेकिन मेरी बॉडी वैसी वैसी चल रही, मुझे याद भी नहीं आता था कि मुझे कुछ खाना है। और ट्रस्ट मी, मैं एक दिन की एक बोतल फिनिश कर देती हूँ। मैं पर्सनली इसको रिकमेंड करती हूँ। मैं आपको टर्न कैमरा टर्न करके बताऊंगी। बहुत सारी एलोवेरा की बोतल्स रखी है मेरे पास में जो खाली है। मेरे सासू माँ जो है, मेरी मदर इन लॉ है, उनको लीवर में प्रॉब्लम है। और वो पिछले 6 या 7 साल से पतंजलि का एलोवेरा पीते हैं। मैं किसी ब्रांड को यहाँ प्रमोट नहीं कर रही हूँ, ना ही उसके बारे में गलत बोल रही हूँ, लेकिन ये चीज हमारी फैमिली में हुई है। और मुझे उनमें जो फर्क दिखता था ना, वो 0% के टाइप था। कुछ भी नहीं लगता, ही नहीं था कि कुछ इफेक्ट हो रहा है, लेकिन डेली उठ के उनको पीना है। मैंने जब से उनको ये दिया है ना, तब से मतलब हमारे घर में इसका एक तरीके से नियम बन गया। मेरे फादर इन लॉ RG+ लेते हैं एंड मदर इन लॉ एलोवेरा लेते हैं। उनको ये पसंद है। और मेरे हस्बैंड को मैंगो फ्लेवर पसंद है इसका, वो लेते हैं। उनको तो पिलाना पड़ता है जबरदस्ती, इसलिए उनको उनका पसंद का फ्लेवर फ्लेवर दे दो आप, वो ले लेंगे। लेकिन सब हेल्दी है। पता है किस चीज की वजह से? मेरे काम की वजह से। प्राउडली बोल रही हूँ ना मैं। आज मेरे काम की वजह से मेरी पूरी फैमिली हेल्दी। अगर मेरी फैमिली हेल्दी है और अच्छे तरीके से चल रही है, तो मुझे बिना टेंशन के काम करने का मौका मिल रहा है ना। आराम से काम कर पा रही हूँ। राइट? क्योंकि एजेड पर्सन है घर में। अगर उनको कुछ हो जाता है, या कुछ अगर वो स्वस्थ नहीं है, या उनको कुछ भी प्रॉब्लम है, तो मेरे काम पे भी इफेक्ट पड़ेगा, मेरी बॉडी पे भी इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि मुझे एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। राइट? लेकिन इस चीज ने मेरे उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन दिया। मेरी मदर इन लॉ को जो लीवर की प्रॉब्लम है, उसमें साइरोसिस होने के चांस थे, वो खत्म हो चुके। एक और चीज मैं आपको बताती हूँ, जो एज अ हाउस वाइफ के नजरिए से मैं आपको बता रही हूँ। ये मेरा गेम चेंजिंग प्रोडक्ट है। जब से ये लॉन्च हुआ है, तब से मेरे पास में इसके 8 से 9 बोतल्स खत्म हो चुके हैं उनके लिए। ये जो प्रोडक्ट्स है, ये आपके डिटर्जेंट का काम करता है। बहुत सारे लोगों ने मुझसे पहले भी पूछा था, जब मैंने इसके ऊपर एक छोटी छोटी सी वीडियो डाली थी, तो वो पूछा था कि मैम, अगर हमारे घर में वॉशिंग मशीन नहीं है, तो हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं? इसमें 30 लिक्विड पैक आते हैं। ये डिटर्जेंट है फॉरएवर का, लिक्विड पैक आते हैं। उसको आप डायरेक्ट बाल्टी में डाल सकते हो। एक बकेट में डाल दो, उसको बोल दो, और जितने कपड़े हैं वो सारे आप धो सकते हो। बिल्कुल क्लियर तरीके से। आपको एक्स्ट्रा फ्रेशनर्स नहीं डालने, आपको एक्स्ट्रा कोई भी चीज नहीं डालनी। थोड़ा सा अगर आप चाहो तो वो वाला डिटर्जेंट यूज कर सकते हो जो आप घर में यूज करते हो। लेकिन पता है, मैं मेरी हैवी से हैवी 7 से 8 हजार तक की साड़ियां इससे धो चुकी हूँ। कुछ नहीं होता है, ना काली पड़ती है, ना उसका कलर जाता है, और ब्राइटनेस आती है। अगर आप फेडेड कपड़ों को इससे धोगे ना, तो इसमें वो आपको और ब्राइटनेस दिखेगी। उन कपड़ों में आपको चमक दिखेगी। तो पता है ये सारी चीजें क्यों बता पा रही हूँ मैं? क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने इनको देख के ही काम स्टार्ट किया। पहले तो मुझे प्रोडक्ट्स ही चाहिए थे, मैंने प्रोडक्ट लिए और आज काम किया, और अर्निंग भी कर पा रही हूँ। है ना? तो इससे ज्यादा फायदे का काम कहाँ होगा? ये तो सोने पे सुहागा है ना, एक के साथ एक फ्री वाली चीज। राइट?